हम लोग ग्राफ ले लेते हैं। थोड़ा ये वाला ग्राफ उठाते हैं, ये वाला ग्राफ उठाते हैं। अच्छा, इसी को ले लेते हैं। कंट्रोल सी। यहाँ पे फाइनली हम लोग सबको अब समझने की कोशिश करते हैं। कंट्रोल वी, एक साथ तीनों। और मैं इसमें थोड़ा सा एक और काम करता हूँ, मैं इसको कंप्लीट बना देता हूँ। कंप्लीट हो गया। अब आते हैं सबसे पहले डिग्री, फिर इन डिग्री, और फिर आउट डिग्री। बताइए इसका डिग्री कितना होगा ए का? थ्री ए का सर। डिग्री 3, थ्री एब्सोल्युटली राइट। इन डिग्री सर। थ्री। 3, टू एब्सोल्युटली राइट। सॉरी 2, हु थ्री सेड 2? होगा 3। थ्री आउट होगा डिग्री सर 0। 0। ये ध्यान रखना है कि इन डिग्री प्लस आउट डिग्री दोनों को मिला के डिग्री के बराबर होना चाहिए। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इन और आउट दोनों को जोड़े और डिग्री ना बने। अगर ऐसा हो रहा है तो गड़बड़ है। ठीक, चलिए लेट्स कम टू दी बी। बी के पास आते हैं। डिग्री कितना? सर 3। और इन डिग्री कितना? थोड़ा बात सर एंड डिग्री 1 होगा। इन डिग्री मतलब जो इसको क्या बनाता है? हेड बनाता है। हेड ठीक है, बनाता है। इसमें जो पैरेलल लाइन होता है ना, जो यस पैरेलल सर। लाइन है, ध्यान से समझिएगा, इसीलिए ये ग्राफ लिए हैं। जो पैरेलल लाइन होता है, वैसे तो आप टेल भी रख सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ बुक जो है रेफर इसको हेड में करता है। किसको रेफर करता है? हेड में। ये जो हेड। पैरेलल लाइन है ना, ठीक है, यस। ये इसको हेड में कंसीडर करता है। ठीक है, वैसे अगर आप इसको टेल में भी कर लेंगे तो गलत नहीं है, कहीं ऐसा लिखा भी नहीं है, लेकिन 4-5 किताब पढ़ने से यही लगता है कि ये लोग इसको हेड में कंसीडर करते हैं। कहीं लिखा हुआ ये बात नहीं है। तो आप अगर 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 फॉर्मूला के अनुसार जाए तो इसको टेल में भी रख लीजिएगा, तब भी सही हो जाएगा, तब हेड में नहीं आएगा वो। ठीक है, तो हम इसे हेड में, क्योंकि 4-5 किताब का जो विजिट किए हैं उसके अनुसार हम लोग जो पैरेलल लाइन है उसको शामिल करेंगे इन डिग्री में, आउट डिग्री में शामिल नहीं करेंगे। तो इसका जो एन डिग्री होगा, ठीक है, वो कितना निकलेगा? 2। और इसका जो आउट डिग्री होगा वो कितना निकलेगा? 1 हो गया। सिमिलरली इसका भी डिग्री कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, और इसका जो इन डिग्री होगा वो कितना हो जाएगा? 2। और इसका भी आउट डिग्री कितना हो जाएगा? ओडी 1। और इसका भी डिग्री कितना हो जाएगा? 3। इसका इन डिग्री कितना हो जाएगा? सर 0। और आउट डिग्री 3। ठीक है। तो दिस इज द बेसिक बिहाइंड द डिग्री। ठीक है, ये आपको हम भेज देंगे, इसको आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। इसको आप फिगर को बड़ा कर लीजिएगा तो और बड़ा हो जाएगा। तो जिनको देखने में दिक्कत होगा वो बड़ा करके इसको देख सकते हैं। व्हाट्सएप भेज दीजिएगा सर। पिछला वाला डाले थे ना आपके ग्रुप में, मिला था ना? यस सर, यस सर, ये से हाँ, तो डाले थे। ये भी डाल देंगे फिर से। ठीक है। चलिए, ये तो हो गया आपका डिग्री की बात आ रहे हैं। एक और लास्ट टर्मिनोलॉजीज है, एंड दैट इज अ वेटेड ग्राफ। वेटेड और कॉस्ट ग्राफ। ठीक, अब मान लें कि सपोज कीजिए कि ये आपका बोरिंग रोड चौराहा है, ठीक है, और ये आपका हाईकोर्ट मोड़ है। ठीक है, यहाँ ध्यान से समझना है। मान लीजिए कि ये आपका बोरिंग रोड चौराहा है और ये आपका हाईकोर्ट है। ये बोरिंग रोड चौराहा है, ये हाईकोर्ट है। ठीक है, ओके। तो ये जो डायरेक्शन है, ये जो एजेज है, हमको ये तो सिर्फ ये ना बता रहा है
कि भाई आप हाई कोर्ट कैसे जा सकते हैं, तो आप डायरेक्ट जा सकते हैं, आप बी से होके जा सकते हैं, आप सी से होके भी जा सकते हैं। Am I right? चुप हो गया यस सब। सर। यस, सिर्फ हमको यही ना पता चल रहा है कि भैया ए से आप डी पे यानी बोरिंग रोड से आप हाई कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हैं, रास्ता डायरेक्ट है, या बोरिंग रोड से आप ठीक है बी होते हुए भी यहाँ जा सकते हैं या सी होते हुए भी यहाँ जा सकते हैं। क्लियर? ठीक है, ये नहीं ना बता रहा है कि यहाँ से यहाँ जाने में दूरी कितनी होगी, ये तो नहीं पता है। हमको 1 किलोमीटर चलना होगा, हमको 2 किलोमीटर चलना होगा, हमको सिर्फ ये पता है कि जा सकते हैं। ठीक है, सिर्फ जा सकते हैं उससे मेरा काम नहीं ना चलेगा, उसकी दूरी भी तो डिटरमाइन होना चाहिए। ये जो एज जो जोड़ रहा है दो वर्टेक्स में, उनके बीच की दूरी क्या है ये भी तो डिस्क्राइब होना चाहिए। जब आप ग्राफ बना रहे हैं, मैपिंग के लिए बना रहे हैं, तो डिस्टेंस अगर आप नहीं डिटरमाइन कीजिएगा तो कैसे आप मेजरमेंट कीजिएगा, आप कैसे डेटा के फ्लो के स्पीड को आप पकड़ पाइएगा। मैं जो समझा रहा हूँ समझ में आ रही बात? सर वेटिंग रूम में एक लड़का है सर। मतलब ये यही समझा रहे थे कि वेटिंग रूम में लड़का है, ये हमारे पास कंट्रोल नहीं है, वो अमन सर कर लेंगे। उनका है तो कहता है कि अब हम एक ऐसे ग्राफ, जो ग्राफ तो है लेकिन उसके हर एज पे एक वैल्यू भी होगा। क्या होगा? एक वैल्यू होगा। वो वैल्यू उस दो वर्टेक्स के बीच के डिस्टेंस को मेजर करेगा, दैट मे बी इन मीटर, किलोमीटर, माइल मीटर, व्हाटएवर। ठीक है, ऐसे ग्राफ को जिसके एज पे कोई वैल्यू आ जाए, ठीक है, वैसे ग्राफ को हम लोग वेटेड या कॉस्ट ग्राफ कहते हैं। ठीक है, यस सर। ओके। तो अ वेटेड ग्राफ, अ वेटेड और कॉस्ट ग्राफ is the graph in which each edge has some value, ठीक है, वैल्यू न्यूमेरिक को बोल रहा that represent the distance between the vertices, ठीक है। The distance can be measured, the distance can be measured in सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ठीक है, किलोमीटर, माइल मीटर, व्हाटएवर। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि हम एक कोई ग्राफ ले लेते हैं। ठीक, और यहाँ लिखा हुआ है 5, तो ये क्या डिटरमाइन कर रहा है कि भैया ए से बी की दूरी 6 किलोमीटर या मीटर, व्हाटएवर जैसे आपका है, जरूरत जैसे नीड है उस अनुसार। ए से सी की दूरी 5 किलोमीटर, सी से डी की दूरी 8 किलोमीटर, बी से डी की दूरी 4 किलोमीटर। ठीक है, हो सकता है कि ये भी हो, बी टू सी भी हो। ठीक है, मान लीजिए कि इसकी दूरी है 3 किलोमीटर। ठीक है, मान लीजिए कि ए से डी भी हो और इसका लिखा हुआ है 7। ठीक है, तो इसका मतलब कि 7 किलोमीटर है टू डी। ठीक है, प्रैक्टिकली आगे जब हम इस पे और बढ़ते जाएंगे तो प्रैक्टिकली जो हमारी नीड होगी, ठीक है, वो इसी ग्राफ की होगी। इस ग्राफ की, वेटेड और कॉस्ट ग्राफ की। ठीक है, आगे आपको शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम बताया जाएगा, आपको मिनिमम स्पैनिंग ट्री सिखाया जाएगा। तो शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम या मिनिमल स्पैनिंग ट्री, ठीक है, तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि ग्राफ कॉस्टेड ना हो, वेटेड ना हो या कॉस्ट ग्राफ ना हो।
ठीक है। और अगर एज में वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो फिर डिस्टेंस कभी मेजर ही नहीं हो पाएगा, और डिस्टेंस सिर्फ हम यही बता पाएंगे कि कनेक्टिविटी है, हम जा सकते हैं, आ सकते हैं, कितनी दूरी है, नहीं हो सकता है, ठीक है, दूरी तो हमें मेजर करना ही होगा। ओके, सो इसका इस तरह के ग्राफ को हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, वेटेड ग्राफ। ओके, वेटेड और कॉस्ट ग्राफ। यस ये सर। आपका हो गया इसमें। अब आते हैं ट्रैवर्सिंग ऑफ ग्राफ। ठीक है, ट्रैवर्सिंग का क्या मतलब होता है? ट्रैवर्सिंग ऑफ ग्राफ मीन्स टू विजिट, पहले ट्रैवर्सिंग नहीं, पहले रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं। जैसे ट्री का रिप्रेजेंटेशन सीखे थे ना, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। ग्राफ रिप्रेजेंटेशन means how a graph stored inside इसमें memory। ठीक है, there are two way। ठीक है, नंबर 1 सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, नंबर 2 लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इसको हम लोग स्टैटिक भी समझ सकते हैं, और इसको हम लोग क्या समझ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, कहता है कि इन सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन in sequential representation, ठीक है, a graph can be represented through array। किसके द्वारा करेंगे? array के द्वारा। ठीक है, because graph having two tuples like vertex and edge, and hence we require double dimension array for representing graph as sequentially। ठीक है, ये लाइन जो लिखे है ये समझ में आ रहा है? हम कह रहे हैं कि सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन का मतलब स्टैटिक, मतलब एरे से करना है। ठीक, एरे क्या लेंगे? सिंगल डायमेंशन लेंगे। ग्राफ में दो टपल्स होता है, दोनों लिखना जरूरी होता है। ग्राफ में कोई फिक्स रूट ऐसा कुछ होता नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, वही रूट बन जाएगा। ठीक है, तो अगर कहीं से भी शुरू करेंगे वही रूट बन जाएगा, तो हम रखेंगे किसको? सिर्फ हम अगर वर्टेक्स को उठा के रख देंगे तो कैसे ग्राफ को डिटरमाइन करेंगे कि ए से कौन कनेक्टेड है, कौन नहीं कनेक्टेड है, ए का एडजेसेंट कौन है, कौन नहीं है? ये तो रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। तो हमें तो दोनों चीज करना होगा। ठीक है,
यानी कि जो हम एरे बनाएंगे उसमें हमें वर्टेक्स को भी रखना होगा और साथ साथ वर्टेक्स के साथ साथ उस एज को भी रखना होगा जो दो वर्टेक्स की कनेक्टिविटी को डिस्क्राइब कर रहा है। एंड दैट्स व्हाई हमें यहाँ पे सिंगल डायमेंशन एरे से काम नहीं होगा, हमें यहाँ पे ठीक है डबल डायमेंशन एरे का इस्तेमाल करना होगा। अब डबल डायमेंशन एरे में भी दो तरह का हो सकता है, उसको हम लोग मैट्रिक्स एरे कहते हैं, एक स्क्वायर मैट्रिक्स और एक होता है रेक्टेंगल मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसमें कहता है कि फॉर सीक्वेंसली रिप्रेजेंटेशन, for sequential representation of graph, we require adjacency matrix, adjacency matrix। ठीक है, अब सवाल ये उठ रहा है कि सर व्हाट इज adjacency matrix? ठीक है, an adjacency matrix ठीक है, an adjacency matrix, इसका स्पेलिंग होता है adjacency, adjacency। ठीक है, okay, so an adjacency matrix is the square matrix, not rectangle matrix, ध्यान रखिएगा यहाँ पे, is the square matrix, is the square matrix whose size defined according to number of vertex exists in graph। ठीक है, मान लेते हैं आपको जो भी ग्राफ दिया जा रहा है, अगर उसमें 4 वर्टेक्स हैं तो आपका 4 into 4 का मैट्रिक्स बनेगा, 3 वर्टेक्स हैं तो 3 into 3 का मैट्रिक्स बनेगा, 5 वर्टेक्स है तो 5 into 5 का मैट्रिक्स बनेगा, 10 वर्टेक्स है तो उसमें 10 into 10 का वर्टेक्स बनेगा। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रही बात? ओके, तो एडजेंसी मैट्रिक्स आपका कैसे होगा? तो जो आपका एडजेंसी मैट्रिक्स है, साइज जो होगा वो आपका क्या होगा? ठीक है, ब्रैकेट में आपका नंबर ऑफ वर्टेक्स रो की जगह पे भी वही जाएगा, कॉलम की जगह पे भी वही जाएगा, नंबर ऑफ वर्टिसेस जितना भी हो। ठीक है, ये आपका एडजेंसी। ठीक है, तो सर ठीक है, ये तो हम समझ गए कि मान लीजिए कि अगर हम 4 वर्टेक्स का कोई वर्टिसेस का कोई ग्राफ ले रहे हैं तो 4 into 4 का बनाएंगे। ठीक है, करेंगे क्या? रो क्या डिटरमाइन करेगा, कॉलम क्या डिटरमाइन करेगा? तो बोथ डिटरमाइन द वर्टेक्स, रो इज ऑल्सो डिटरमाइन द वर्टेक्स, कॉलम इज ऑल्सो डिटरमाइन द वर्टेक्स। ठीक है, ये भी मान लीजिए समझ गए। रखेंगे क्या उसमें? जो एलिमेंट आएगा 4 into 4 का जो एलिमेंट बनेगा उसमें क्या रखेंगे? तो वी विल पुट 1 और 0। कब 1 कब 0? तो कहता है कि रो वर्टेक्स और कॉलम वर्टेक्स दोनों को मिलाएंगे, अगर दोनों एक दूसरे का एडजेसेंट है, पड़ोसी है, नेबर है तो 1, नहीं है तो 0। पड़ोसी है तो 1, नहीं है तो 0। कोई वर्टेक्स अपने आप का पड़ोसी नहीं हो सकता है तब तक जब तक कि उसमें लूप ना हो। ठीक है, एग्जांपल बताइए। हाँ बिल्कुल मैं बता देता हूँ, उसको मैं बिल्कुल बताऊंगा। ठीक है, अभी इतना क्लियर है? ओके, फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मैं चलता हूँ इसको लेके,
ये MS वर्ड में कैसे खुल गया जी? अभी तो था ये। अच्छा ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, वहां से कॉपी पेस्ट कर दो। लेट हमारे पास एक ग्राफ है, पहले सिंपल वाला ही लेके चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ डायरेक्टेड अनडायरेक्टेड दोनों हो सकता है, पहले अनडायरेक्टेड पे हम लोग कर लेते हैं, फिर डायरेक्टेड पे करेंगे। कितने मैट्रिक्स इसमें वर्टिसेस है? हाउ मेनी वर्टिसेस? 4. और इसको हमको मेमोरी में रखना है, तो इसके लिए हमको क्या लेना होगा? एक एडजेंसी मैट्रिक्स बनाना होगा, एडजेसेंसी। वो कितने साइज का होगा? फोर गुने फोर। क्यों 4 गुने 4 साइज का क्यों होगा? क्योंकि 4 वर्टेक्स. ठीक है, ठीक। अब हमको करना क्या है, रो भी वर्टेक्स को रिप्रेजेंट करेगा, यानी ये भी ए, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? बी, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? सी, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? डी। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ए, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? बी, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? सी, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? डी। ठीक है, अब क्या करना है, ए टू ए इस ग्राफ में देखना है कि ए टू ए पे कोई पाथ एग्जिस्ट कर रहा है, कोई एज एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो पुट, यानी कि वो इसका एडजेसेंट नहीं है, तो 0। ए टू बी कोई एग्जिस्ट कर रहा है सर, तो क्या हो जाएगा? 1। ए टू सी एग्जिस्ट कर रहा है सर, तो क्या हो जाएगा? 1। ए टू डी क्या कोई पाथ एग्जिस्ट कर रहा है डायरेक्ट? क्या वो नेबर है? क्या वो एडजेसेंट है? नहीं है, तो क्या हो जाएगा? 0। सिमिलरली बी टू ए कर रहा है सर, तो 1। बी टू बी नहीं कर रहा है, बी टू सी नहीं कर रहा है सर, बी टू डी कर रहा है सर। ठीक है, फिर सी टू ए कर रहा है सर, सी टू बी नहीं कर रहा है, सी टू सी कोई नहीं है, सी टू डी है सर, फिर डी टू ए नहीं कर रहा है सर, डी टू बी कर रहा है, डी टू सी कर रहा है, और डी टू डी नहीं कर रहा है। ठीक है, दिस इज द एड्रेस। ठीक है, हम भविष्य में कभी भी इसको देखेंगे तो हमको पता है कि ए टू ए का कोई 0 है, इसका मतलब है कि कोई यहाँ पे लूप नहीं है, मतलब लूप नहीं है। ठीक है, ए टू बी 1 है, इसका मतलब है कि ए से बी जो है वो उसका एडजेसेंट है। ए टू सी का मतलब हुआ कि ए से सी का जो है वो एडजेसेंट है, ए का एडजेसेंट यहाँ कौन होगा? सी। और ए टू डी